वेलकम टू मिरर पिप एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से कई सारे ट्रेडर्स इंडियन मार्केट से क्रिप्टो मार्केट्स में आना तो चाहते हैं बट डरते हैं, एंड दैट इज टैक्सेशन अराउंड क्रिप्टो मार्केट्स। आज अगर आप इंटरनेट पे इंडिया में क्रिप्टो के टैक्स और उसके रेगुलेशंस के बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको मल्टीपल आर्टिकल्स मिलेंगे। हर आर्टिकल कुछ अलग बात करेगा एंड आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आज एक क्लियर कट वीडियो में बना रहा हूं, जिसके अंदर हम सारे ही टैक्सेशंस अराउंड क्रिप्टो मार्केट्स एंड बियॉन्ड डिस्कस करेंगे, एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्रिप्टो इंडिया में लीगल है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद टैक्स इन क्रिप्टो इन इंडिया। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इक्विटीज है, फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है और कमोडिटीज है, बिल्कुल उसी तरह क्रिप्टो मार्केट्स में भी स्पॉट यानी कि इक्विटी के शेयर्स की तरह है, देन डेरिवेटिव्स हैं जिसमें फ्यूचर्स है, ऑप्शंस हैं, कमोडिटी फ्यूचर्स हैं एंड यूएस टोकन फ्यूचर्स भी हैं। हम आज की क्लास में इन सारों के ऊपर जो टैक्स लगता है उस पर डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्पॉट। स्पॉट यानी कि एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी को ओन करना। मान के चलिए अगर मैंने सच में एक बिटकॉइन खरीद लिया जिसकी लेटेस्ट से आज वैल्यू है $65,000 एंड देन उसे $70,000 पे बेच दिया। सो इन दिस केस आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ $5,000। अब ये जो प्रॉफिट है $5,000, इस पे टैक्स लगेगा। किस तरह का टैक्स है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, अगर आप किसी भी क्रिप्टो को सेल करते हैं तो आपको सेल वैल्यू का 1% TDS पे करना पड़ेगा। यानी कि इन आवर केस अगर मैंने 70,000 में इस बिटकॉइन को एग्जिट किया तो मुझे $700 यानी कि 70,000 का 1% दैट इज $700 सबसे पहले तो मुझे टैक्स लगेगा, प्लस जो भी मेरा कैपिटल गेन है उस पे 30%। यानी कि इन दिस एग्जाम्पल $5,000 मेरा प्रॉफिट है और उसका 30% होता है $1,500। यानी कि टोटल मैंने $2,200 का टैक्स पे कर दिया। सो इन स्पॉट मार्केट्स गवर्नमेंट कहती है चाहे आप प्रॉफिट में एग्जिट करें या लॉस में एग्जिट करें, आपको सेल वैल्यू का 1% TDS पे करना पड़ेगा। ऑल्सो अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो हर ट्रेड के प्रॉफिट का 30% पे करना पड़ेगा, और अगर आपका लॉस हो जाता है तो लॉस को आप प्रॉफिट के अगेंस्ट ऑफसेट भी नहीं कर सकते। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विथ फ्यू एग्जांपल्स। मान के चलिए इस पर्टिकुलर केस में मैंने $5,000 का प्रॉफिट कमाया एंड $2,200 का टैक्स दे दिया, TDS एंड टैक्स मिला के। नेक्स्ट मूविंग अहेड, अगर वापस से मैं $65,000 में बिटकॉइन खरीदता हूं एंड इस बार बिटकॉइन बढ़ने की जगह गिर जाता है और अगर वो $60,000 हो जाता है और अगर मान लीजिए मैं एग्जिट कर देता हूं तो मैंने $5,000 का इस बार लॉस बुक कर दिया। इन दिस एग्जाम्पल $60,000 पे जो मैंने सेल किया है उस पे भी मुझे $600 का TDS पे करना पड़ेगा बिकॉज 1% ऑफ द सेल वैल्यू, एंड क्योंकि मैंने लॉस किया है तो मुझे कोई कैपिटल गेन तो नहीं लगेगा। सो आप अगर देखेंगे हमने एक ट्रेड में $5,000 का प्रॉफिट बनाया, दूसरे ट्रेड में $5,000 का लॉस बनाया, नेट हमने ₹0 बनाए। सो क्योंकि मैंने पैसा ही नहीं बनाया तो टेक्निकली तो मुझे टैक्स भी नहीं भरना चाहिए, तो टेक्निकली मेरा टैक्स भी नहीं लगना चाहिए। और ये इंडियन मार्केट में सही है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में सही है, बट क्रिप्टो मार्केट्स में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो मार्केट्स में अगर आपने कोई ट्रेड प्रॉफिट में कट किया उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, बट जो लॉस हुआ उसका प्रॉफिट के साथ कोई ऑफसेट नहीं हो सकता। इसका मतलब $2,200 जो आपने पहले भरे थे प्लस $600 यानी कि $2,800 का नेट अभी भी आपने टैक्स गवर्नमेंट को भरा है।
लेट अस से ट्रेड नंबर 3 पे आ जाते हैं। ट्रेड नंबर 3 में अगेन आपने 65,000 पे बिटकॉइन को खरीदा एंड इस बार 65,000 पे ही बेच दिया। इन दिस केस ऑल्सो क्योंकि आपने सेल किया है और आपने कोई प्रॉफिट नहीं किया है, फिर भी आपको $600 TDS पे करना पड़ेगा सेल वैल्यू पे। तो 2,800 प्लस 600 यानी कि अब आपका टोटल टैक्स हो गया $3,400। एंड अगर आप अगली ट्रेड में लॉस करोगे, अगेन कोई ऑफसेट नहीं होगा, प्रॉफिट करोगे तो TDS के साथ 30% टैक्स भी पे करना पड़ेगा। सो इंडियन मार्केट्स में क्रिप्टो के टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। फिर भी अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, कई सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स, कई सारी बड़ी बड़ी एजेंसीज क्रिप्टो को प्रमोट कर रही है। कितने भी बड़े हम मैचेस या लीग्स देखते हैं, उनमें भी क्रिप्टो के ऐड आ रहे हैं। तो अगर इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं तो क्रिप्टो में ट्रेड कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? चलिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो क्रिप्टो स्पॉट इंडिया में बहुत ज़्यादा टैक्स अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से अधिकतर क्रिप्टो एक्सचेंजेस या इन्फ्लुएंसर्स हमेशा क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में काम करते हैं। अब आप ये बोलोगे कि क्रिप्टो तो क्रिप्टो है, चाहे वो स्पॉट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे ऑप्शन हो, बट ऐसा नहीं है। ये जो टैक्स कंडीशंस हैं फिलहाल इंडियन बजट पॉलिसीज के हिसाब से सिर्फ क्रिप्टो स्पॉट पे एप्लीकेबल है। क्रिप्टो डेरिवेटिव्स के बारे में उसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो कई सारे सीए या ऑडिटर्स डेरिवेटिव्स पे भी स्पॉट जैसा ही टैक्स ट्रीटमेंट देखते हैं। हालांकि कई सारे ऑडिटर्स इसको एज ए प्योर बिजनेस या स्पेकुलेटिव इनकम की तरह देखते हैं। क्योंकि इस पे कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है, तो डेरिवेटिव्स के टैक्सेस फिलहाल ग्रे एरिया में है। एंड फिलहाल पूरा इंडिया डेरिवेटिव्स के टैक्सेस को स्पेकुलेटिव इनकम या बिजनेस इनकम की तरह देखता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने लॉसेस भी ऑफसेट कर सकता हूं, मुझे कोई TDS भी पे करने की जरूरत नहीं है। चलिए सेम एग्जांपल को देखते हैं। अगर मैंने क्रिप्टो का स्पॉट यानी कि बिटकॉइन का स्पॉट यानी कि एक्चुअल बिटकॉइन खरीदने की जगह अगर मैंने बिटकॉइन के फ्यूचर्स में ट्रेड लिया होता तो क्या होता? सबसे पहले 65,000 पे मैंने बाई किया, 70,000 पे मैंने सेल किया, तो $5,000 का जो मैंने प्रॉफिट बनाया, सबसे पहली बात तो इस पे मुझे TDS नहीं लगता, यानी कि ये $700 मेरे बच गए। एंड यहाँ पे आपकी इनकम स्लैब के बेसिस पे आपका टैक्स लगेगा, यानी कि अगर आपकी इनकम स्लैब 10% पे है तो 5,000 का 10% यानी कि $500। अगर आपकी इनकम स्लैब 20% पे है तो $1,000, और अगर एट मैक्स 30% पे है तो $1,500 लगेगा। अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी इनकम स्लैब फिलहाल के लिए 30% पे है, तो एज इट इज़ ये $1,500 लगेंगे। बट आप जहां पिछले केस में $2,200 दे रहे थे, अभी आपने सिर्फ $1,500 दिए। अगली ट्रेड में अगर आपका $5,000 का लॉस हो जाता है तो आपने ये $600 तो TDS के बचा लिए, प्लस आपका नेट प्रॉफिट क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो ये जो $1,500 भी आप देने वाले थे ईयर एंड पे, ये भी आपको नहीं देने हैं। क्योंकि आपने कुछ कमाया ही नहीं, ना आपने कोई TDS पे किया, ना आपने कोई टैक्स पे किया। सिमिलरली तीसरे ट्रेड में भी अगर कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, मैंने 65,000 पे ही बाई किया, 65,000 पे ही सेल कर दिया, तो अगेन ना मेरा कोई TDS, ना मेरा कोई प्रॉफिट पे टैक्स। नेट नेट मैंने कोई टैक्स सरकार को नहीं दिया। बिल्कुल इंडियन FNO में जो टैक्स लगता है वही टैक्स फिलहाल के लिए क्रिप्टो FNO में लग रहा है, जब तक इसके अराउंड कोई स्पेसिफिक रूल्स या टैक्स स्लैब्स नहीं आ जाती। क्योंकि क्रिप्टो डेरिवेटिव्स के अराउंड कोई टैक्स स्लैब फिलहाल नहीं है इंडिया में, तो इसे बिल्कुल बिजनेस इनकम की तरह माना गया है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है और अगर आपने क्रिप्टो में पैसा बनाया तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है अगर आपने क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में पैसा बनाया। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है और अगर आप किसी टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं विच इज लेस देन 30%, उतने ही टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। इसी वजह से कई सारे ट्रेडर्स
इंडियन मार्केट से क्रिप्टो डेरिवेटिव मार्केट्स में आ रहे हैं, क्योंकि इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्रिप्टो डेरिवेटिव का ये है कि ऑप्शन बाइंग में जितना पैसा लगता है, ऑप्शन सेलिंग में भी उतना ही पैसा लगता है। कई सारे ट्रेडर्स इंडिया में जिनको ऑप्शन सेलिंग की बेनिफिट पता है, वो ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाते, बिकॉज ऑप्शन सेल करने के लिए इंडियन मार्केट में 1.5 से 2 लाख रुपए लगता है एक लॉट के लिए। यहाँ पे आप एक लॉट सेल कर सकते हैं 5 से 8 हज़ार रुपये में। आपको बहुत बड़ा लेवरेज मिलता है। परपेचुअल फ्यूचर्स की कोई एक्सपायरी नहीं होती। लॉट साइज बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल एक बिटकॉइन 65,000 का है, बट आपको पूरा एक बिटकॉइन लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन बाई 0.001 बिटकॉइन, यानी कि 0.001 इज द लॉट साइज ऑफ द बिटकॉइन। सो इस तरह से ट्रेडर फ्रेंडली फ्रेमवर्क है। छोटे पैसों से भी ट्रेडर ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग कर सकता है, हेजिंग कर सकता है, बड़ी लेवरेज ले सकता है। सो क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा हैं, सो कई सारे लोग इंडियन इक्विटी मार्केट से क्रिप्टो डेरिवेटिव मार्केट्स में शिफ्ट हो रहे हैं। अब एक और एडवांटेज यहाँ पे ये है कि डेरिवेटिव्स का मतलब है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो क्रिप्टो के भी ऑप्शंस हैं, बिटकॉइन के भी ऑप्शंस हैं। सो जैसे मैं कॉइन स्विच पे हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे बिटकॉइन का भी ऑप्शन है, इथेरियम का भी ऑप्शन है, सोलाना का भी है, XRP, MNT, डोज, गोल्ड का भी ऑप्शन है। अगर किसी को क्रिप्टो रिस्की लगता है तो वो गोल्ड फ्यूचर्स या गोल्ड ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकता है क्रिप्टो में। अगर MCX में मैं गोल्ड का एक लॉट ऑप्शन सेल करने जाऊंगा तो शायद मुझे 3-4 लाख रुपए लगेंगे, बट यहाँ पे केवल 3 से 4 हज़ार रुपये में मैं एक लॉट कॉल बेच सकता हूँ या एक लॉट गोल्ड का पुट बेच सकता हूँ। MCX मार्केट केवल रात के 11:30 बजे तक है, बट क्रिप्टो मार्केट्स में क्योंकि गोल्ड है तो ये 24/7 मार्केट है। सो आपको गैप अप गैप डाउन का भी डर नहीं है। प्लस यहाँ पे गोल्ड में भी डेली एक्सपायरी है, जैसे 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, देयर इज अ डेली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी फॉर क्रिप्टोज, फॉर कमोडिटी ऑप्शंस एज वेल। एंड यहाँ पे यूएस स्टॉक्स के भी टोकन्स हैं। यानी कि ना अगर मुझे बिटकॉइन या इन सारे टोकन्स पे भरोसा नहीं है तो मैं गूगल, अमेजॉन, टेस्ला, अलीबाबा, इन टाइप के शेयर्स के क्रिप्टो वर्जन्स को भी मैं खरीद सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्यूचर पे जाऊँगा एंड यहाँ पे यूएस स्टॉक्स में जाऊँगा, यूएस के टॉप कॉइन्स यहाँ पे लिस्टेड है, जैसे नेटफ्लिक्स, देन अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, इन सारी कंपनीज में भी ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये सारे क्रिप्टो टोकन्स हैं, यानी कि प्योरली स्पेक्युलेटिव टूल्स हैं। यानी कि अगर गोल्ड, एक्चुअल गोल्ड अगर $1 बढ़ रहा है तो जो गोल्ड का क्रिप्टो टोकन है वो भी $1 ही बढ़ेगा। सिमिलरली अगर एक्चुअल अमेजॉन का स्टॉक $1 बढ़ रहा है तो अमेजॉन का क्रिप्टो टोकन भी एग्जैक्टली उसको मिमिक करेगा या मिरर करेगा और वो भी $1 ही बढ़ेगा। अगर ये $2 घटा तो ये भी $2 घटेगा। सो आपका एक्सपोजर इनडायरेक्टली यूएस स्टॉक्स में भी जा रहा है। एंड क्योंकि ये वाया क्रिप्टो टोकन्स हो रहा है तो यहाँ पे यूएस स्टॉक्स पे जो टैक्स लगता है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पे जो टैक्स लगता है, वो टैक्स भी आपको नहीं लगने वाला। ये कई सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से कई सारे लोग इंडियन मार्केट्स की जगह क्रिप्टो मार्केट्स, यूएस टोकन्स, गोल्ड टोकन्स, कमोडिटीज़ में आ रहे हैं। कमोडिटीज़ में गोल्ड के अलावा सिल्वर है, पैलेडियम है, क्रूड ऑयल है, इनके टोकन्स भी आ गए हैं। तो आप इन सब में भी ट्रेड कर सकते हैं। सो टू समराइज, अगर आप एक्चुअल बिटकॉइन बाय या सेल करेंगे आपको 30% का टैक्स लगेगा, 1% TDS लगेगा और कोई लॉस ऑफसेटिंग नहीं है। बट अगर आप क्रिप्टो का डेरिवेटिव्स यानी कि परपेचुअल फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे टैक्सेशन बिल्कुल इंडियन FNO की तरह है, यानी कि स्पेकुलेटिव इनकम या बिजनेस इनकम की तरह है। अब डेरिवेटिव्स में क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है तो बिटकॉइन, इथेरियम के अलावा दुनिया भर के कॉइन्स है जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो।
अगर आपको क्रिप्टो कॉइन्स पे भरोसा नहीं है तो कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, पैलेडियम, इन सब के भी कॉइन्स है जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा यूएस स्टॉक्स, जर्मन स्टॉक्स, चाइनीज स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स भी लिस्टेड है जिन पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। एंड इन सब पे एज अ बिजनेस इनकम जो टैक्स लगेगा बस उतना ही लगने वाला है। सो आई होप अब आपको क्लैरिटी है कि क्यों आपको क्रिप्टो डेरिवेटिव्स करना चाहिए, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्यों इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स इसे प्रमोट कर रहे हैं। रही बात लीगैलिटी की, सो क्रिप्टो फिलहाल ग्रे एरिया में है इंडिया में, यानी कि ये ना कंप्लीटली लीगल है ना ही कंप्लीटली इलीगल है। देयर इज अ बॉडी कॉल्ड FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो इन सारे एक्सचेंजेस को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। सो कोई भी FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे आप जा सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड छोटे पैसे से ट्रेड करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपका कोई अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, आपका कोई अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, आप पे कोई ईडी रेड नहीं करेगी। इट इज़ 100% लीगल। यू कैन डिपॉजिट मनी वाया UPI, यू कैन विड्रॉ मनी वाया UPI, एवरीथिंग इज 100% लीगल इफ यू डू इट वाया FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस। कुछ FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं डेल्टा एक्सचेंज, कॉइन स्विच, CoinDCX, मुद्रेक्स। आप कोशिश कीजिए इन्हीं एक्सचेंजेस में आप अपना अकाउंट बनाएं एंड वहां से ट्रेड करें। That's it for today. See you all in the next video. Bye bye.